गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 6 में प्रश्नावली 4.1 करेंगे। चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसकी इंट्रोडक्शन मैं पहले करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। आपको संलग्न आकृति दे रखी है ये, इसके अंदर क्या नाम लिखने हैं, जो जो चीजें पूछी गई हैं उसके नाम लिखो। हमने पहले ही इसकी इंट्रोडक्शन में सब कुछ करवा दिया है कि क्या होते हैं बिंदु, क्या रेखा होती है, क्या किरण होती है और क्या रेखाखंड होता है। सब मैंने पिछली वीडियो में करवाया है। तो इसमें वही पूछा है। क्वेश्चन नंबर ए भाग में पूछा है 5 बिंदु, जहां जहां बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपके वही बिंदु हैं। जैसे डी दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है, बिंदु बना हुआ है, इसने डॉट बनी हुई है। डी, ई, ओ, बी और सी, 5 ही बिंदु दिखाई दे रहे हैं। बिंदु डी, ई, ओ, बी और सी, ये 5 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। बी भाग में लिखा है एक ही रेखा बतानी है। रेखा कौन सी होती है? जिसमें हमने एरो साइन दोनों तरफ हो, जिसको कितना भी बढ़ाया जा सके। तो आप ये देखिए, एरो साइन दे रखा है यहाँ पे, एक एरो साइन यहाँ भी दे रखा है, और तो पूरा दोनों तरफ एरो साइन होने चाहिए। तो आपको ऐसे डी बी, क्या नाम है, डी बी आप ले सकते हो, डी ई भी ले सकते हो, डी ओ भी ले सकते हो, क्योंकि आपने कहीं तक भी बढ़ा सके। जब एरो साइन उधर हो गया तो वो आपके पास रेखा बन गई, तो हमने ले दिया डी बी। इसके ऊपर एरो साइन ऐसे दिखाने पर इसको मतलब पता चलता है कि ये एक रेखा है। अब सी भाग है इसका। सी भाग ना 4 किरणें क्या होते हैं? एक पॉइंट तो फिक्स और एक तरफ से आपका एरो साइन होता है, एक तरफ से वो बढ़ती जाती है, कितनी बढ़ा लो, और दूसरी तरफ से फिक्स होती है। अब कहीं भी ले लो 4 किरणें, एक पॉइंट कोई भी फिक्स ले लो आप, जहां पे एरो साइन है उस साइड जाना है। मान लो ओ ले लिया, ओ डी, ये एरो साइन है इधर, ओ को फिक्स कर लिया, ओ डी, ओ ई, ओ बी, ओ सी, ये चारों किरणें हैं। तो आपको ऐसे क्या आएंगे, ओ बी किरण को ऐसे शो करेंगे, ओ सी, ओ डी और ओ ई। ओ डी, ओ ई लेने से क्या, ओ ई आगे की तरफ बढ़ रही है, ओ सी, ओ बी ये भी बढ़ रही हैं, और ओ डी भी आगे बढ़ रही है, ओ फिक्स पॉइंट है, तो ये हमारे पास किरण हो गई। अब डी भाग में लिखे 5 रेखाखंड। रेखा मतलब रेखा के भाग, जहां पर 2 बिंदु हो, 2 फिक्स बिंदु हो, उसके ना तो इधर से बढ़ सके ना उधर से बढ़ सके, 2 फिक्स बिंदु हो ऐसे, तो उसको कहते हैं रेखाखंड। चाहे आपका इसमें एरो साइन चल रहा हो, तो ये जो बिंदु है फिक्स हो गया, अगर हम सिर्फ इतनी लेते हैं रेखाखंड बनेगा। तो कौन सा बनेगा? ओ से ले लो, ओ बी, ये रेखाखंड हो गया। ओ सी, ये रेखाखंड हो गया। अब एरो साइन लगा दिया तो इसका आगे बढ़ रही है, जब एरो साइन नहीं लगाया तो सिर्फ यहीं पे खत्म हो गई। अब ओ ई और ओ डी, और 5 लेने हैं, 4 तो हो गए। अब डी ई, ये 5 रेखाखंड हैं। इसके एरो साइन नहीं है, इसमें दोनों तरफ आपके फिक्स बिंदु हैं, आपके पास कहीं बढ़ नहीं रहा है, इधर दोनों बिंदु एंड बिंदु इसके अंदर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है संलग्न आकृति की में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं किसी का प्रयोग कर लो। आपको 4 बिंदु लिखने हैं, 4 रेखाएं लिखनी हैं, इसमें दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकार, सभी प्रकार लिखने हैं। हमने ये आपके पास संलग्न आकृति है, इसमें आपके पास इस तरह से है, ये आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, और दोनों तरफ एरो साइन है, तो इसका रेखा बढ़ रही है। तो आपका इसमें हर संभव प्रकार लिखने हैं, किसके? रेखा की। किसके लिखने हैं? रेखा की। तो आपका ऐसे ए डी, ए से लेते हैं हम,
कोई भी प्रवर्त है दोनों तरफ एरो साइन देना पड़ेंगे, यानी ए से इधर भी बढ़ सकता है इधर भी बढ़ सकता है। ए डी, अब ए सी, ए बी, ये से हो गई ये। अब बी से ले लो, बी सी, हम इधर ही जा रहे हैं, बी सी, बी डी, ये बी से हो गए। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है बी में एरो साइन यहीं से चल रहा है, यानी कि ये नहीं है, बी से ले रहे हैं हम, उसे कोई फर्क, दोनों तरफ एरो साइन का मतलब है बी से इधर भी जा रही है। आपको ऐसे है, अब सी से, ए से ले ली हमने ये तीनों, अब हमने बी से ले लिए 2, अब सी से ले लो सी डी। ठीक है, ये तो है जब हमारे पास, जब रेखा हमने एक सीध में जा रही है। अब विपरीत दिशा में जा रही हैं तब क्या बनेंगी, विपरीत मतलब डी से ले लो, डी ए, ठीक है, डी बी, फिर डी सी, ये विपरीत दिशा में आ रही, डी का पॉइंट हो गया। अब सी से ले लो, सी ए और सी बी। ठीक है, अब हमने सी की हो गई, अब बी से ले लो बी ए, विपरीत दिशा में। पहले हमने इधर की दिशा में ली, अब हमने इस दिशा में ली। यही संभव प्रकार बनते हैं इसके, जो रेखा बन रही है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही प्रकार बनते हैं। आपके पास संभव प्रकार लिखने थे, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। अब संलग्न आकृति ये है, इसको देखना है, देखकर इसके नाम लिखने हैं। क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले नाम लिखा है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो, जिसमें बिंदु ई हो। ये बिंदु ई है, कौन सी रेखा है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, दोनों में एरो साइन लगे हुए हैं। नाम है इसका ए ई और इधर से नाम क्या है ई एफ। तो आपके पास ये बिंदु जो है बिंदु ई इसमें सम्मिलित है। अगर हम इसको हम बी ई ले लें, क्योंकि इसका एरो साइन यहाँ और यहाँ है, बी ई, ये भी एक रेखा है और डी ई भी रेखा है। आपके पास ए ई, बी ई, डी ई और ई एफ, ये सारी की सारी ही रेखाएं हैं। हमने क्या ले लिया, संभव प्रकार लिखने हैं हमने, जिसमें ई है ए ई, दूसरा ले लिया बी ई, ई जरूर होना चाहिए, डी ई, और तीसरी है आपके पास, ये तो हमारी इस तरह होगी ए ई, बी ई, डी ई। नाम रेखा वही है, नाम ही अलग अलग हैं। जो अब एक इधर से आ रही है ई एफ। ठीक है, तो ये आपके पास संभव प्रकार हैं जिसके अंदर ई सम्मिलित है। नेक्स्ट है बी भाग। ये तो ए भाग है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी भाग। बी भाग में लिखा है ए से होकर जाने वाली रेखा। ए से कौन सी रेखा जा रही है, ये जा रही है रेखा ए से। क्या नाम है इसका, क्या नाम लेंगे हम इसका, ए से होकर जाने वाली रेखा जिसमें ए हो, नाम उसका वही है। ए से बी तक भी ले सकते हैं, ए से डी तक भी ले सकते हैं, ए से ई तक भी ले सकते हैं, लेकिन ए से जा रही है, ए बी, ए डी, ए ई। ठीक है, और हम उल्टी दिशा में भी ले सकते हैं, जो आपका क्या आएगी बी ए, डी ए और ई ए, ये विपरीत दिशा में भी हमारे पास हो जाएंगी। तो ए बिंदु होना चाहिए ए बी। ठीक है, फिर है ए डी, फिर आपके पास है ए ई, ये इधर की दिशा में चले गई। अब विपरीत दिशा में ई ए जरूर होना, जैसे पहले भाग में ई जरूर होना चाहिए था, अब इस भाग में क्या है ए जरूर होना चाहिए, ई ए, फिर डी ए। अब आपको लिखना है बी ए। यही संभव प्रकार बने हैं इसके, जिसमें बिंदु ए है, चाहे आपका इधर की दिशा को, फिर हमने उल्टी दिशा में लिया, दोनों आपके पास बन गए। तीसरा भाग आपको सी भाग लिखा है कि वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, एक रेखा बतानी है जिस पर ओ है। ये है ओ, यही वाली इस वाले में ही है, और तो कहीं है ही नहीं। तो कहाँ पर है ओ, कहाँ पर है ओ बिंदु, ये है, इसमें इसके ऊपर है सी ओ के ऊपर, और तो कहीं है ही नहीं।
तो आपका इस क्या नाम लोगे, इसका CO। कौन सी रेखा है, CO। इसको OC भी ले सकते हैं, एक ही बात है, OC भी इसका नाम लिख सकते हैं, इसके ऊपर बिंदु O है। नेक्स्ट है D भाग, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब काटती हुई, ऐसे काटें, ऐसे काटें, कैसे भी काटें, तो प्रतिच्छेदी मतलब काटने वाली, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको लेनी है। अब आपके पास कहाँ है प्रतिच्छेदी, देखिए ये कट रही है, ये कट रही है, CO और AE ये काट रही है B बिंदु पर, और इधर से EF और AE ये काट रही है, दोनों आपके पास ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कौन सी लोगे आप, CO और AE। डी भाग में क्या लिखोगे, CO और रेखाएं हैं और AE। ठीक है, अब ये ले, ये वाला कटिंग वाला ऐसे बना हुआ है, जो एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे जा रही है, ये AE और ये है CO। ये जो रेखाएं हैं दोनों आपस में कट रही हैं बिंदु B पर। ठीक है, अब एक इधर भी कट रही है, यहाँ पर E बिंदु पर। कौन से है, EF और DE ले लो, या AE ले लो, या BE ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप नाम इसका, लेकिन इधर से EF ही रहेगी। तो दूसरा युग्म का हुआ आपके पास EF, उसके बाद क्या लोगे आप, दूसरे युग्म में क्या लोगे, AE। ये क्या है, रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी, CO और AE और EF और AE। तो AE जो है आपके पास दोनों तरफ जा रही है, आपके AE जो है वो इससे भी कट गई है और AE ही इससे भी कट कर रही है, तो AE दोनों में नाम आ गया, और एक तरफ में CO नाम आ गया, दूसरी वाली में EF नाम आ गया। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भाग है आपका डी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। निम्नलिखित से कितनी रेखाएं खींची जाए, वो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप मान लो आपके पास ये बिंदु है, ठीक है, इससे कितनी रेखाएं खींच लो, 1 2 3 4 5, कितनी, अनगिनत, असंख्य रेखाएं एक बिंदु में से निकल करके जा सकती हैं। कितनी, असंख्य, अनंत, अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता। तो क्या लिखो क्वेश्चन 4 के ए भाग में, कितनी संख्या निकली, एक बिंदु से हमारे पास अनगिनत रेखाएं बनाई जा सकती हैं। कितने आएंगी, अनंत, अनंत, अनंत रेखाएं एक बिंदु से खींची जा सकती हैं। इसका नाम अनगिनत भी लिख सकते हो, अनगिनत, असंख्य, अनगिनत, असंख्य, कुछ भी लिख सकते हो। अब बी भाग में लिखा है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींचेंगे। ये 2 बिंदु दे रखे हैं, इसके बाद में बी भाग में 2 बिंदु हैं। देखे, एक बिंदु से आपने इतनी सारी खींच ली रेखाएं हैं, ये तो एरो साइन डालना पड़ेंगे आपको। और दूसरा बिंदु ये है, इससे भी हमने बहुत सारी बना ली। ठीक है, इस अनगिनत होगी, लेकिन ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों से होकर जाने वाली सिर्फ एक और एक, वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बी बिंदु के 2 बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, वन एंड ओनली वन। ठीक है, तो आपके पास ये थे आप क्वेश्चन नंबर 4 तक। आप क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, कहते हैं कि बिंदु निम्नलिखित स्थितियों में
निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। आपको रफ आकृति बनानी है। कैसे लिखा है, क्या लिखा है? बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। हम रेखाखंड बनाते हैं। रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदु होते हैं, उसके अंत बिंदु ये हैं। ये रेखाखंड हो गया AB, इसके ऊपर P बिंदु लगा दिया हमने, ये रफ आकृति बन गई। हमने P बिंदु इसके ऊपर ही लेना है। ये हो गया A भाग। अब B भाग में क्या लिखा है? रेखाएं XY PQ रेखाएं हैं, ये बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करनी, मान लो XY, एक का नाम X और Y, एरो साइन देने पड़ेंगे क्योंकि ये रेखाएं हैं। और दूसरी है XY और PQ, एक और PQ है। वो कैसी हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। कहां पर? जो बिंदु प्रतिच्छेद करें उसका नाम M है। चाहे आप ऐसे ले लो XY। आपने रफ आकृति बनानी है। XY के साथ कौन सी है? PQ, PQ दोनों रेखाएं हैं। ये बिंदु जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो बिंदु M होगा। नेक्स्ट C भाग है। C भाग में क्या लिखा है? रेखा L पर, स्मॉल लेटर है, इसका मतलब ये रेखा है। L पर स्थित पर E और F स्थित हैं। दो बिंदु हैं, E है और F पे, परंतु D स्थित नहीं है। कोई L रेखा ले लो, कैसी भी ले लो, चाहे टेढ़ी ले लो, कैसी है, इसका एरो साइन देने पड़ेंगे। इसका नाम स्मॉल लेटर में L में है। इस पर कौन से स्थित हैं? एक तो E बिंदु है, दूसरा F बिंदु है, बट D बिंदु उस पर नहीं है। देयर इज नॉट द बिंदु D, पॉइंट D इज नॉट एट द लाइन L। तो आपको ऐसे है, D को ले लो, D को बाहर ले दो, D को यहाँ ले दिया हमने, तो आपको ऐसे D बिंदु L बिंदु पर, L रेखा पर है ही नहीं। ठीक है। अब D भाग है। OP और OQ को क्या है? ये OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। अब क्या है? ये रेखाएं हैं। क्या है ये? रेखाएं। लिखा नहीं है रेखा, लेकिन बनी हुई है एरो साइन दोनों तरफ। निम्न आकृति में आपके पास ये दिखा रखी है OP और OQ। ये आपके पास है, कैसे भी बना लो। O पर, O से स्थित है ना, O बिंदु है इसके ऊपर, दोनों पर है, OP पर भी OQ पर भी। OP इधर से आ रही है और OQ इधर से आ रही है, ऐसे बना लो। या OP ये जा रही है और OQ ये आ रही है, तो आपको ऐसे बना लो। अगर रेखाखंड है तो ये आपके पास यही हो गई और ये वाली दोनों हो गई, ये O पर मिल रही हैं। अगर आपके पास ये रेखा है तो इसको चाहे आगे बढ़ा करके एरो साइन लगा दो, लेकिन ये बिंदु का नाम OP और OQ हो गया। तो आपके पास ये बिंदु O है, O पर मिल रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो आपके पास क्या हुई? ये OP और OQ ये मीट कहाँ कर रही है? ये एरो साइन है इनके अंदर, तो ये रेखा है। तो आपके पास कहीं से बिंदु P ले लो और कहीं भी बिंदु Q ले लो, आपके पास ये O बिंदु इसके ऊपर है, एक OQ इधर से आ रही है, एक OQ इधर से आ रही है। अब आप कहेंगे O बिंदु तो हमारा जो है O बिंदु तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। O बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन आप इसको समझो कि ये जो एक ही रेखा है OQ और OP, ऐसे लगेगा कि O बिंदु पर मिल रही हैं एक ही जगह से। एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से आ रही है एरो साइन के साथ। ठीक है। और ये दोनों बढ़ती हुई कहाँ मिल गई? O बिंदु पर मिल गई। जहां मिल गई उसका बिंदु नाम O हो गया। तो आपको इस तरह से ले लो, एक रेखा ऐसे आ रही है और एक रेखा ऐसे आ रही है। ये बिंदु O पर, ये नाम है इसका OP और ये OQ नाम है। तो आपके पास ये मिल रही हैं बिंदु O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है रेखा MN, ये रेखा है MN, यहाँ पे MONPQ ये नाम दिया है, लेकिन ये जो एरो साइन दिखा रखे हैं इसका मतलब ये रेखा है पूरी की पूरी।
रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए, आकृति को देखना है। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। आपको बताने हैं ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं। यहाँ पे लिखा है QMON और P रेखा MN पर स्थित हैं। ये रेखा है MN रेखा। आपका बिंदु कहोगे MN यहाँ तक है, नहीं, MN रेखा लिख दी तो ये आगे बढ़ रही है, पूरी लाइन ही रेखा है। इस बिंदु पर क्या है, Q भी इस पर है, M भी इस पर है, O भी इस पर है, N भी इस पर है और P भी इस पर ही है। तो इसका मतलब ये सत्य है। कैसा है ये, सत्य है। नेक्स्ट है MON, MON, ये 3 बिंदु है रेखाखंड MN। रेखाखंड कितना हो गया, सिर्फ M से लेकर के N तक ये रेखाखंड हो गया, इतना सा पार्ट आपका रेखाखंड हो गया MON। तो ये किस पर है, MN पर तो है, ये भी सत्य हुआ। ठीक है, अब आपके पास है नेक्स्ट है MN, रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। ये रेखाखंड MN है, इसके अंत बिंदु M और N है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है ON, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। देखते हैं O और N, आप रेखाखंड OP बता रहे हैं, रेखाखंड OP, इसके अंत बिंदु तो O और P है ना, तो आपके पास O और N ये रेखाखंड के अंत बिंदु नहीं है, क्योंकि P तक जा रही है ये रेखा, तो ये असत्य है। M रेखाखंड QO, M रेखाखंड QO, रेखाखंड की बात कर रही है, ये है Q और ये है O, ये है M। रेखाखंड है तो एरो साइन नहीं आएंगे। QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, दो अंत बिंदु है। देख QO के अंत बिंदु Q और O है, M कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक अंत बिंदु M है, गलत है, असत्य। नेक्स्ट पार्ट है M किरण OP, O कहाँ है, ये रही O और ये है P, ये किरण OP ऐसे गई हुई है, ये O है, एक तो फिक्स बिंदु होगा, इसके O के अंदर N भी है और P भी है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके पास ये OP, आपके पास ये जो है वो OP, O फिक्स बिंदु है, O से स्टार्ट हुई और P तक जा रही है, आगे भी बढ़ रही है, आगे भी ये खत्म नहीं हो रही, कहीं भी बढ़ जाती है। F का है M किरण OP पर एक बिंदु है, M तो कहाँ है, M तो इस साइड है, OP तो इधर जा रही है, इसका एक्स फिक्स पॉइंट होता है किरण का, तो उसके बाद दूसरी साइड भी बढ़ सकती है, आपके पास बैक नहीं हो सकती। इसका मतलब M कह रहा है एक बिंदु है, गलत है, असत्य है। अगर ये N कहे, N एक बिंदु है, इस पर है, तो हाँ कह सकते हैं हाँ है, लेकिन M तो दूसरी साइड है, वो तो नहीं है। अब किरण OP और किरण QP, किरण OP और किरण O और QP, किरण O से लेकर है, ये O से लेकर P तक, और दूसरी है QP। एक का अंत बिंदु O है और एक का अंत बिंदु Q है, क्योंकि किरण के अंदर एक अंत बिंदु होगा, दूसरी साइड तो वो बढ़ती जाएगी। तो आपके पास है किरण OP और किरण QP से भिन्न है। देखिए OP तो ये जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, और QP है तो दिशा तो वही है, लेकिन ये Q तो यहाँ से बढ़ गया, इसका अंत बिंदु यहाँ है, इसका अंत बिंदु यहाँ है, तो ये भिन्न है, बिल्कुल सत्य है, दोनों भिन्न हैं। बेशक दिशा एक ही है। देखिए ये जो है आपके पास ये किरण गई, एक तो यहाँ से स्टार्टिंग बिंदु हुआ और दूसरी स्टार्टिंग बिंदु यहाँ से हुआ, ये दोनों तो भिन्न किरणें हैं ना, बेशक दिशाएं एक है, ये कह सकते हैं दिशा उसकी एक ही है। किरण OP वही है जो किरण OM है। अब देखते हैं, किरण OP वही है जो किरण OM है। OM कहाँ है, OM तो ये है इधर, इसका डायरेक्शन इधर, उसका डायरेक्शन इधर, तो ये आपका असत्य है। नेक्स्ट है किरण OM, नेक्स्ट क्या है, किरण
OM किरण OP के विपरीत नहीं है। किरण OM इधर आ रहा है और दूसरा है OP इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, वो इधर है, विपरीत तो है। ये कह रहा है नहीं, असत्य, विपरीत हैं। ठीक है। O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। कैसे हो सकता है? O किरण OP, ये O है, ये P है, OP का प्रारंभिक बिंदु तो O ही है। इसने कहा नहीं है, इसका मतलब ये भी असत्य है। नेक्स्ट है N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। देखिए जो NP है, N है, ये है N, NP किरण ये है और NM किरण ये है इधर। ठीक है, प्रारंभिक ये इधर को जा रही है, इधर को जा, प्रारंभिक शुरू तो यहीं से हो रही है, इसका प्रारंभिक बिंदु N है, सत्य है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ आपको एक्सरसाइज 4.1 समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।